साथियों नमस्कार, मैं प्रमोद शर्मा संस्कार क्लासेज चिड़ावा के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं वो प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम केंद्रीय मंत्रिपरिषद के प्रावधान से संबंधित जो टॉपिक है वो क्लियर किया था। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां एक अच्छा टॉपिक, परीक्षा में प्रश्न इनसे पूछा जाता है। अच्छी तरह से इस टॉपिक को आप समझने की कोशिश करना, अच्छा आपको लगे तो इसको शेयर करना और सब्सक्राइब करना। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियां, देखो राष्ट्रपति के टॉपिक में भी हमने एक बात क्लियर की थी कि अपने देश के अंदर प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। राष्ट्र का जो औपचारिक प्रधान होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। यानी अपने देश के अंदर जो संघीय कार्यपालिका है, उस संघीय कार्यपालिका का जो वास्तविक प्रधान होता है वो कौन होता है? संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है वह प्रधानमंत्री होता है। संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। प्रधानमंत्री संघीय कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान होता है। प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान होने के कारण कार्यपालिका की शक्तियों का जो वास्तविक रूप से प्रयोग करने वाला जो होगा वो कौन हो गया? प्रधानमंत्री हो गया। प्रधानमंत्री की शक्तियों का जो उल्लेख, कार्य व शक्तियों का जो उल्लेख है वह संविधान के अनुच्छेद 78 में है। रीट के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है, प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में है। इसको अच्छी तरह से आप याद रखना, कई बार परीक्षा में आ चुका है, फर्स्ट ग्रेड में भी आ चुका है। प्रधानमंत्री के कार्य व शक्तियों का उल्लेख वो कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 यानी अनुच्छेद 78 में है। रीट के एग्जाम में भी ये पूछा जा चुका है। प्रधानमंत्री जो केंद्रीय मंत्रिपरिषद के बारे में हमने पढ़ा था, उस समय हमने क्लियर किया था प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद का निर्माता होता है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते हैं उसमें कौन कौन शामिल होंगे इसका निर्णय प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। इसीलिए इन्हें मंत्रिपरिषद का क्या कहा जाता है? निर्माता कहा जाता है। यह मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। मंत्रिमंडल की जो बैठक होती है उनकी क्या करता है? प्रधानमंत्री अध्यक्षता करता है। अनुच्छेद 78 के अंतर्गत ही प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद व राष्ट्रपति के बीच एक कड़ी व संयोजन का कार्य करता है। यानी मंत्रिपरिषद की जो बात राष्ट्रपति तक पहुंचाने का जो कार्य किया जाता है, कड़ी या संयोजन यानी इन्हें जोड़ने का जो कार्य किया जाता है वह किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा ही किया जाता है। प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत दल का नेता होता है। केंद्र सरकार का प्रधानमंत्री मुख्य वक्ता होता है। प्रधानमंत्री देश की विदेश नीति का निर्माता होता है। प्रधानमंत्री अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है। प्रधानमंत्री देश के लिए नीति व नियमों का निर्माण करता है। प्रधानमंत्री जो अपने देश के अंदर मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद की अध्यक्षता करने के साथ साथ कभी भी प्रधानमंत्री अपने पद से त्यागपत्र देकर मंत्रिपरिषद को क्या कर सकता है? बर्खास्त कर सकता है। एक बात याद रखना, प्रधानमंत्री का निधन हो जाने पर या प्रधानमंत्री द्वारा त्यागपत्र दे देने पर संपूर्ण मंत्रिपरिषद क्या हो जाती है? बर्खास्त हो जाती है। जबकि मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य का निधन हो जाने या उनके द्वारा त्यागपत्र दे देने पर केवल एक पद ही रिक्त होता है। जबकि प्रधानमंत्री का निधन हो जाने या उसकी उसके द्वारा त्यागपत्र दे देने पर क्या होता है? संपूर्ण मंत्रिपरिषद वो बर्खास्त हो जाती है। किसी एक मंत्री का पद रिक्त होने पर केवल एक स्थान ही रिक्त होता है। किसी मंत्री का निधन हो गया या उसने त्यागपत्र दे दिया तो केवल एक स्थान रिक्त होगा। उसमें जो मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्य हैं वो ज्यों के त्यों क्या रहेंगे? पद पर बने रहेंगे। प्रधानमंत्री अपने देश के अंदर देखा जाए तो पहले योजना आयोग, वर्तमान में नीति आयोग है, इसका अध्यक्ष होता है। नीति आयोग जिसका गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया था योजना आयोग के स्थान पर, इसका जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री एक तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है, नीति आयोग। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय विकास परिषद का भी क्या होता है? अध्यक्ष होता है। नीति आयोग के स्थान पर पहले योजना आयोग हुआ करता था। प्रधानमंत्री अंतर्राज्यीय
परिषद का अध्यक्ष होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय एकता परिषद का अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री और अन्य कई प्रकार की जो अपने देश के अंदर जो परिषद है उनका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो मंत्री परिषद का टॉपिक हमने पढ़ा था और उसने आपको एक चीज बताई थी, संसदीय सचिव। क्या बताया था? संसदीय सचिव। जो संसदीय सचिव होते हैं, इन संसदीय सचिवों की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संसदीय सचिवों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। संसदीय सचिवों को शपथ दिलाने का कार्य किया जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। संसदीय जो सचिव है वह अपना जो त्याग पत्र देते हैं वो भी किसे देते हैं? प्रधानमंत्री को देते हैं। बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संसदीय सचिव की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, या उन्हें शपथ कौन दिलाता है, या वह अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? तो वो किसे देते हैं भाई? प्रधानमंत्री को देते हैं। प्रधानमंत्री जो नीति आयोग का उपाध्यक्ष होता है उसकी भी क्या करता है? नियुक्ति करता है। नीति आयोग का अध्यक्ष तो होता है वो स्वयं कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। जबकि नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष की जो नियुक्ति की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है? वो नियुक्ति प्रधानमंत्री के द्वारा की जाती है। स्वयं इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है। इसके अलावा राष्ट्रीय विकास परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद, राष्ट्रीय एकता परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री देश के लिए नीतियों का निर्माण करता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है, देश का नीति निर्माता होता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का प्रतिनिधित्व करता है और अन्य देशों के साथ में संबंध और समझौता स्थापित करता है। इसलिए प्रधानमंत्री को देश विदेश नीति का भी क्या कहा जाता है? निर्माता है वो कहा जाता है। प्रधानमंत्री तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है कि तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति की जब बात आती है तो भाई कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति की यदि बात करें हम तो कौन होगा? राष्ट्रपति। और तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख की यदि हम बात करें तो वह कौन होगा? तीनों सेनाओं का जो राजनीतिक प्रमुख होता है वह अपने देश का प्रधानमंत्री होता है। तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति राष्ट्रपति और तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की जो भूमिका अपने देश में एक वास्तविक कार्यपालिका के क्या है? प्रधानमंत्री के रूप में है। केंद्र सरकार का मुख्य वक्ता होता है। लोकसभा में बहुमत दल का जो नेता होता है वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में है। इस प्रकार ये प्रधानमंत्री के प्रमुख क्या है? कार्य व शक्तियां हैं। इसके बाद में जो आगे हम टॉपिक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री से संबंधित अपने देश के संविधान में, प्रधानमंत्री से संबंधित अपने देश के संविधान में केवल 4 अनुच्छेद है। और प्रधानमंत्री से संबंधित अपने देश के संविधान में जो 4 अनुच्छेद है वो कौन कौन से हैं? परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि कौन से जो अनुच्छेद है जो प्रधानमंत्री से संबंधित है। देखो, अपने देश के संविधान में जितने भी जो अनुच्छेद है उनमें केवल 4 अनुच्छेद ऐसे हैं जिनमें प्रधानमंत्री शब्द है उसका उल्लेख है। एक तो है अनुच्छेद 74, दूसरा है अनुच्छेद 75, तीसरा है अनुच्छेद 78 और चौथा है अनुच्छेद 352। इन 4 अनुच्छेदों में प्रधानमंत्री शब्द है उसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74 में हमने क्लियर किया था कि राष्ट्रपति के कार्यों में सहायता व सलाह के लिए एक मंत्री परिषद होगी और इस मंत्री परिषद का जो प्रधान होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 75 में हमने पढ़ा था कि प्रधानमंत्री व मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। यानी प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और प्रधानमंत्री की सलाह से मंत्री परिषद के अन्य सदस्यों की नियुक्ति वो भी किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद में हमने क्लियर किया था प्रधानमंत्री के कार्य और शक्तियों का जो उल्लेख है वो संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 78 में है। फिर अनुच्छेद 352, इसके बारे में हम 2-3 बार क्लियर कर चुके हैं कि मंत्रिमंडल शब्द का इसमें उल्लेख है और मंत्रिमंडल
के अंदर जो प्रधानमंत्री सहित जो केंद्रीय मंत्री होते हैं वो क्या होते हैं, इसमें शामिल होते हैं। जो हमारे संविधान संशोधन के द्वारा 1978 में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग है वो क्या किया गया था इसमें। तो इस प्रकार ये 4 अनुच्छेद 74, 75, 78 और 352 ये वो 4 अनुच्छेद है जिसमें प्रधानमंत्री शब्द का क्या किया गया है, प्रयोग किया गया है। केवल इन 4 अनुच्छेदों के अलावा अपने देश के संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अंदर प्रधानमंत्री शब्द का प्रयोग है वो नहीं किया गया है। अलग अलग विद्वानों ने प्रधानमंत्री के बारे में अपनी अलग अलग राय दी है कि प्रधानमंत्री एक सूर्य के समान है जिसके चारों ओर ग्रह परिभ्रमण करते हैं। प्रधानमंत्री राज्य की नौका का कप्तान होता है। प्रधानमंत्री राज्य की जहाज का मल्ला है। इस प्रकार ब्रिटिश प्रधानमंत्री के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अपने अलग अलग जो कमेंट या अपने अलग अलग जो मत हैं वो प्रकट किए हैं। जिस प्रकार से ब्रिटेन के अंदर जो संसदीय व्यवस्था है उसी प्रकार की संसदीय व्यवस्था अपने भारत के संविधान में उसी संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। तो सेम उसी प्रकार अपने देश के अंदर भी यदि देखा जाए तो पावरफुल जो व्यक्ति है, जो कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान है वो कौन है, प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति केवल कार्यपालिका का एक औपचारिक प्रधान होता है। तो इस प्रकार आज हमने इस वीडियो के अंदर आज जो हमने टॉपिक क्लियर किया है वो प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियों के बारे में क्लियर किया है। और प्रधानमंत्री की कार्य और शक्तियां केवल एक ये छोटा टॉपिक है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने देश के प्रमुख प्रधानमंत्री।